हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए ड्रीम्स। और सर जो पीआईएल डाली गई थी जिसकी सुनवाई आज चल रही थी, जिसमें आज आईसीआई को रिस्पांस करना था, तो सर उनके रिस्पांस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सर कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि जो आईसीआई है इनको कंसीडर कर देना चाहिए कि स्टूडेंट को ये परमिट कर दें कि जो ये ऑप्ट आउट की फैसिलिटी है ये इसका बेनिफिट सर है टिल द लास्ट डेट तक ले सके। क्योंकि सर जो सिचुएशन है कोविड-19 का वो सर डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। ये बात सर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कही है ये ऑप्ट आउट स्कीम के ऊपर में, ठीक है। जैसा कि अभी आईसीआई ने 30 जून तक का डेट दे के रखा है, लेकिन कोर्ट रूम में उन्होंने बोला है कि सर जो है हम इसको 1 मोर वीक के लिए बढ़ा सकते हैं, मतलब कि जुलाई 7 तक के लिए हम बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप ऐसा कीजिए कि आप इसको जो है सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि सिचुएशन पूरा डायनेमिक है, तो आप उस चीज़ को देखते हुए जो है एग्ज़ाम सेंटर्स को मतलब ये ऑप्ट आउट के स्कीम्स को सर लास्ट डेट तक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद वही है, इन्होंने इंस्टीट्यूट को बोला वही कि आप फ्लेक्सिबल रहिए, ज़रा रिजिड मत होइए एग्ज़ाम पैटर्न को लेके। और उसके बाद सर एक और चीज़ वहाँ हुआ, कोर्ट रूम में जब कार्रवाई शुरू हुई तो उस टाइम पे जो पीआईएल साइड के जो वकील थे एडवोकेट अलख आलोक श्रीवास्तव जी, तो इन्होंने सर पहले तो इन्होंने माफ़ी मांगी। माफ़ी इसलिए मांगी कि सर इन्होंने मिस्टेक ये करा था कि इन्होंने गलत स्टूडेंट्स का डाटा डाल दिया था। इन्होंने डाला था 4 लाख 4.5 लाख जैसा इन्होंने डाटा डाला था कि इतने स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं वो है सर 3.46 लाख स्टूडेंट ही अपीयर हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से इन्होंने कोर्ट रूम के अंदर में माफ़ी भी मांगा अपनी चीज़ को लेके। उसके बाद सर सेंटर चेंज की बात आ रही थी कि सर जो पिटिशनर पक्ष के वकील थे वो कह रहे थे कि सर लाइक 232 एग्ज़ाम सेंटर्स ही हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर में और 5 ओवरसीज़ के अंदर में। जबकि सर आईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सर हमारे पास 500 एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री, और वो पूरी तरह से सैनिटाइज है, प्रॉपर प्रिपेयर है, समझ गए। और पॉसिबल नहीं है कि सर हम लोग चेंज कर पाए इस चीज़ को। तो ये चीज़ उन्होंने कहा कोर्ट रूम के अंदर में। तो सर देखो एग्ज़ाम सेंटर का दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला सर लाइक अलग आलोक जी ने बताया था कि जैसे कि हमको हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सेंटर चाहिए, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देखो ज़रूरी नहीं है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सेंटर, अगर वहाँ पे बच्चा ही नहीं है, जो स्टूडेंट ही नहीं है जो एग्ज़ाम में अपीयर होने वाला है, तो वहाँ पर सेंटर दे के मतलब नहीं है। तो इस पर ये इन्होंने भी बताया था जो आईसीआई की साइड से थे, इन्होंने बताया था कि सर जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर का कहानी है वो एग्ज़ाम कमेटी डिसाइड करता है, डिपेंड अपन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के ऊपर में, ठीक है। उसके बाद आईसीआई ने उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और मेजर चीज़ पे बोला है। उन्होंने बोला सर जो आप ये चेंज ऑफ सेंटर देते हो, ठीक है, ये चेंज ऑफ सेंटर जो सर आप देते हो इसको फ्रीज मत करो, आप इसको भी ओपन रखो टिल द एंड तक, जो लास्ट वीक है तब तक। आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आप रिजिड नहीं हो सकते। जैसा आईसीआई ने बोला था ना सर, जैसे कि उन्होंने अभी लास्ट टाइम उन्होंने ख़त्म कर दिया और सिर्फ उन्होंने ऑप्ट आउट बढ़ाने के लिए था एग्ज़ाम सेंटर का, उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो देखो ये आईसीआई ने बोला, तो इस पर जो सेक्रेटरी हैं राकेश सहगल जी, तो उन्होंने बताया था कि लाइक सर देखिए अगर हम लोग ये सेंटर वाला ऑप्शन ओपन रखते हैं तो सर इसमें ये हुआ कि हमको कैसे पता चलेगा लाइक नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कितना देना है, वहाँ पे कितना सैनिटाइज़र रखना है, कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये सब चीज़ें वो बता रहे थे आलोक जी, सॉरी आलोक जी नहीं, मतलब जो सेक्रेटरी थे आईसीआई के, जो अभी एक्टिंग सेक्रेटरी हैं, तो वो ऐसा बता रहे थे। तो नहीं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, आप ऐसा करो, आप इसको ओपन रखो, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अभी लाइक कोई बच्चा वो मान लो आपका सेंटर कंटेनमेंट जोन के अंदर में आ जाता है, तो इस पर इन्होंने कहा कि सर हम उनको तो नियरेस्ट सेंटर में शिफ्ट करते हैं। मतलब देखो इन्होंने पूरी जो FAQ जो पिछली FAQ आई थी जिसमें 22 पॉइंट्स है, लगभग उसी में से सिमिलर बातें इन्होंने बताई है, ठीक है। तो जिस पे ये 1-2 पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है। तो आईसीआई डेफिनेटली नो डाउट सर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर एक फ्रेश गाइडलाइंस इशू हो सकता है और इन सारे पॉइंट्स को भी उसमें कंसीडर किया जाएगा कि लाइक जो एग्ज़ाम सेंटर्स है वो लास्ट डेट तक ओपन रहे, आप मतलब कर सकते हैं, ऑप्ट आउट की फैसिलिटी भी लास्ट तक ओपन रहे। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है अभी यहाँ पे। तो हो सकता है जो 2 जुलाई तक इन्होंने डेट्स दे के रखी है उसमें ये निकल के आए सामने। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि सर आपको एक प्रोविज़न बनाना चाहिए कि जो स्टूडेंट पास करेंगे नवंबर में, यू हैव टू से दैट इट्स मीन दे हैव पास्ड इन एग्ज़ाम इन जुलाई के अंदर में, ठीक है। तो जो नवंबर में पास करे बच्चा, आप उनको बताना पड़ेगा कि नहीं ये जुलाई वाले ही हैं और उनको आप एज ए जुलाई की तरह ट्रीट कीजिएगा, ऐसा उन्होंने बताया, ठीक है। हाउएवर जो इंस्टीट्यूट है
कोर्ट इनको दे ही दिया टाइम, सर का फ्रेश नोटिफिकेशन इशू कर दो रिगार्डिंग एग्ज़ाम सर है, और ये मैटर अब अगला जो है थर्सडे को सुना जाएगा 2 जुलाई को, ठीक है। तो सर हमको लग रहा है पूरा केस जो सर ICAI के फेवर में ही जा रहा है, इनको बस 1-2 थोड़े बहुत प्रिकॉशंस लेने रहेंगे और पकड़ लो सर, एग्ज़ाम होने वाला है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि सर देखो अभी तक के पूरे कहानी में मेरे को यही समझ में आया कि एग्ज़ाम होगा। और देखो जो पिटिशन डालने वाले हैं उनका तो हमको एजेंडा क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ICAI हर तरह का प्रिकॉशंस और मेजरमेंट ले ही रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का तो देखो जो जजमेंट आएगा वो एक्चुअल में सही जजमेंट ही होगा, ठीक है, और अब सबको मानना भी पड़ेगा। और देखो जो भी आज का कोर्ट रूम में जो भी प्रोसीडिंग्स हुआ, ठीक है, तो प्रोसीडिंग्स जो भी आज हुआ कोर्ट रूम के अंदर में, वो सारा आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे जाके देख सकते हो। CA नोट्स एंड अपडेट्स के ऊपर में लिंक है सर, t.me/CA नोट्स, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो @CA नोट्स टेलीग्राम ऐप पे, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। तो आज जो भी सुनवाई हुई, पिटिशनर पक्ष के वकील ने क्या बोला सर, ICAI के वकील ने क्या बोला, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रिप्लाई था, तो वो सारा आप वहाँ पे पढ़ सकते हो लाइन बाय लाइन, ठीक है। यहाँ पे हमने बस आपको समरी दी कि जो मतलब जो मेजर समरी थी वो मैंने आपको बता दिया कि लाइक अगर ICAI को सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दे दिया है कि आप सर जो है ऑप्ट आउट स्कीम को लास्ट डेट तक कर दो, एग्ज़ाम सेंटर को भी आप लास्ट डेट तक खोल के रख दो, है ना, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दो, रिजिड मत हुई एग्ज़ाम पैटर्न्स को लेके। और बस यही सारी बातें हैं सर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।